वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का बयान, कहा नहीं रखते मुख्यमंत्री बनने की कोई चाहत, हिमाचल के साथ केंद्र नहीं बरत रहा भेदभाव। शिमला के 151 पोलिंग स्टेशनों पर 1500 कर्मचारी होंगे तैनात, 1000 कर्मचारी के अलावा 500 पुलिस जवान रहेंगे मौजूद। चुनावी चाशनी बने शिमला नगर निगम चुनावों के घोषणा पत्र, लोगों के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाने का किया वादा। बीजेपी नेता धर्मवीर धामी ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान, पार्टी में अपनी और समर्थकों की अनदेखी से थे नाराज। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का कहना है कि वे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। वे केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे हैं और काफी खुश हैं। उन्होंने शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि छोटे से शहरों में केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार नहीं करते। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के केंद्र पर लगाए जा रहे भेदभाव के आरोपों को सिरे से नकारा और कहा कि राज्य सरकार केंद्र के धन का सही ढंग से सदुपयोग करने में नाकाम रही है। आनंद शर्मा शिमला में उद्योगपतियों व व्यवसायियों के साथ एक बैठक में शरीक होने आए थे। इस बीच मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य सरकारों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी होंगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि शिमला के विकास के लिए दिए धन का सरकार ने सही ढंग से उपयोग नहीं किया, जिस कारण विकास नहीं हो पाया। आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। राज्य सरकार के नगर निगम चुनाव में इस तरह के आरोप लगाना गलत है। हिमाचल के साथ कोई भेदभाव हुआ, मुझे अफसोस है कि एक नगर निगम के चुनाव में एक बिल्कुल बेबुनियाद बात गैर जिम्मेवाराना ढंग से की जाए। केंद्र की सरकार हर राज्य को एक दृष्टि से देखती है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रुपए की कीमत गिरना चिंताजनक है। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि रुपए के गिरने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात की जाने वाली सभी चीजों की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। जगमोहन शर्मा, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम चुनावों को लेकर इस बार शिमला में कुल 151 पोलिंग स्टेशनों पर करीब 1500 कर्मचारी तैनात होंगे। इनमें 1000 कर्मचारी चुनावी ड्यूटी पर और 500 पुलिस जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। कुल 151 पोलिंग स्टेशनों में से 21 अति संवेदनशील और 43 संवेदनशील हैं, जहां सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त शिमला और चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि उन चुनावों में करीब 81,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहली बार ईवीएम से मतदान होगा। हर मतदान केंद्र पर 3 ईवीएम रखी जाएंगी। उन्होंने बताया कि मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके। नगर निगम के चुनाव शिमला में हो रहे हैं, उसमें 151 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 25 वार्ड के इलेक्शन होने हैं और इसमें काउंसलर, मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस होने हैं, जिसके लिए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पे 3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के माध्यम से चुनाव होगा। प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 5 पोलिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। लगभग 1000 पोलिंग स्टाफ की जो है वो ड्यूटी इसमें लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से लगभग 500 से अधिक कर्मचारी तैनात होंगे इस इलेक्शन के दौरान। नगर निगम चुनाव के लिए पार्षदों का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने भी प्रचार तेज कर दिया है। वार्ड में गुप्त बैठकों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन और बचे हैं। ऐसे में पार्षद के उम्मीदवार प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। मलायना वार्ड में कांग्रेस के पार्षद पद के उम्मीदवार कुलदीप ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में माकपा पार्षद ने कोई विकास कार्य नहीं किया और दूसरा सड़कों का है और सीवरेज का है और रास्तों का है। पहले जो पार्षद यहाँ से रह चुके हैं वो मतलब जो उन्होंने जो काम किए, कुछ खास काम यहाँ पे नहीं हुए हैं। खास करके जो यहाँ पे गोरखू लॉज है, शनान है, बखराई है, वो उधर मतलब जो काम जो है वो ना के बराबर हुआ है। इतनी कोई खास डेवलपमेंट उन्होंने की नहीं है।
दूसरी ओर इसी वार्ड में बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार सुरेश चौहान ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कहा कि वार्ड में सड़कों की हालत काफी गंभीर है और पानी की समस्या भी यहां बनी हुई है। मकानों को रेगुलाइज करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले 2007 में सड़क बैटल हुई थी, तब से लेकर अभी तक कोई भी इसमें बैटल नहीं हुई। जो हमारे को उम्मीद थी उन्होंने कुछ नहीं की। चमियाना वार्ड में माकपा की पार्षद उम्मीदवार मीरा शर्मा ने भी घर घर जाकर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में पिछले 5 सालों में बहुत विकास किया गया और आगे भी इसी तरह विकास किया जाता रहेगा। करोड़ के करीब बजट इस क्षेत्र के अंदर लगा है और अब हम मानते हैं कि विकास कोई खत्म होने वाली चीज़ नहीं है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसके अंदर अब हम बड़े काम करना चाहेंगे, जैसे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, बच्चों के लिए अलग से चिल्ड्रन पार्क्स हैं, लेडीज़ पार्क्स हैं, बुजुर्गों के लिए पार्क्स हैं। तो ऐसा हम एक अगले चरण की तरफ जाना चाहेंगे। उधर रूलदू भट्टा वार्ड में बीजेपी की पार्षद उम्मीदवार सरोज ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस वार्ड में पहले ही बहुत काम किए गए हैं और आगे भी विकास कार्य तेजी से किया जाएगा। मैंने 2002 से लेके 2007 तक पहले भी पार्षद का चुनाव लड़ा है और जीती हुई हूँ और काम भी किया है। जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और पीछे भी मिला है, आगे भी मिल रहा है। जैसे ही मैं चुनाव में भारी मतों से मैं जैसे विजय चाहती हूँ कि भारी मतों से मेरी विजय हो और होगी भी। उधर लोअर बाजार वार्ड के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बीजेपी पार्षद उम्मीदवार भारती सूद के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में बीजेपी को काफी समर्थन मिल रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ से पार्षद रहे, उनके सहयोग से भी और सब एमपीज के सहयोग से इसने जो डेवलपमेंट में अपना हिस्सा लिया आज दिन तक, तो निश्चित रूप से अच्छी प्रत्याशी है और वार्ड नंबर 13 से निश्चित रूप से भारती जो है अच्छी वोटों से जीतेगी। लोअर बाजार वार्ड से कांग्रेस की पार्षद पद के उम्मीदवार उमा वर्मा ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव में जीतती हैं तो वे वार्ड में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेंगी। मैं जीत के आती हूँ तो अपने वार्ड के लिए जितने भी सामाजिक कार्य और अपने वार्ड के लिए सफाई व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, ये सब हम कार्य देखेंगे। अपने जो भी कोई जनहित के कार्य होंगे वो हम पूरे करेंगे। वहीं जाखू वार्ड में माकपा के पार्षद उम्मीदवार बालकराम चौहान ने भी वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। अपने प्रचार के दौरान चौहान ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की अनदेखी के चलते वार्ड में पानी, स्ट्रीट लाइटों और रास्तों की समस्या पिछले कई सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने इन समस्याओं को हल करने का लोगों से वायदा किया। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है जाखू वार्ड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है तीसरे चौथे दिन जो है पानी यहाँ पर आ रहा है। जाखू वार्ड के अंदर जगह जगह स्ट्रीट लाइटें नहीं है लगाई हुई और जो रास्तों का भी बड़ा बुरा हाल है। जो जनता हमें जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को जो है बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और पूरा का पूरा आज जो शिमला जनता के पास जो विकल्प है, मात्र एक ही विकल्प है जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के उम्मीदवारों को मिल रहा है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर होगा ये आने वाले चुनावों के बाद ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने शहर के लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के आधार पर नई रिटेंशन पॉलिसी के बड़े मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में तरजीह दी है। भले ही कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के बीच इस चुनाव में मुख्य मुकाबला है, पर तीनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र लगभग एक जैसे ही हैं। तीनों राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावने वादे किए हैं। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम चुनाव के लिए बनाए गए घोषणा पत्रों में चुनावी चाशनी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। हिमाचल के एकमात्र शिमला नगर निगम चुनाव में बेशक कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के बीच कड़ा मुकाबला है और तीनों दल नगर निगम पर काबिज होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि इन राजनीतिक दलों ने जो घोषणा पत्र शहर के लोगों के लिए तैयार किए हैं वे एक समान हैं। नगर निगम में मर्ज किए गए नए क्षेत्रों के लिए सभी दलों ने नई रिटेंशन पॉलिसी लाने का वादा भी किया है, क्योंकि शहर के मर्ज एरिया में हजारों ऐसे भवन हैं जो अनाधिकृत तरीके से बनाए गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा ने इस वादे को अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। पेयजल और पार्किंग समस्या का समाधान करवाने का भी राजनीतिक दलों ने पुराना राग अल्पाया है। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उसमें अधिकतर वादे पुराने और घिसे पिटे हैं। सभी दलों में शहर के विकास को लेकर घोषणा पत्र में कोई ठोस योजनाएं नहीं दिखी। राजनीतिक दलों के चुनाव के दौरान वादों की चाशनी से शहर के मतदाता भी भली भांति परिचित हैं। आज शिमला शहर में कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनकी ना तो राजनीतिक दलों ने और ना ही नगर निगम शिमला ने सुन ली है।
तीन राजनीतिक दल और तीनों की विचारधारा अलग अलग, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम चुनाव के लिए तीनों का घोषणा पत्र एक समान है। क्या ऐसे घोषणा पत्रों से शहर के लोगों को ठगा जा सकेगा? यह तो 28 मई को पता चलेगा। कैमरामैन अनीश के साथ भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। नगर निगम के चुनावों के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना प्रचार और तेज कर दिया है। पार्टियां शहर के विभिन्न स्थानों पर रैलियां और जनसभाएं कर लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस कड़ी में कांग्रेस ने संजौली में एक रोड शो निकाला। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कांग्रेस ने संजौली से समेट्री तक एक रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन ने कहा है कि पार्टी की इन चुनावों में जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नगर निगम में आने की बात तो दूर, लेकिन अब तो उसके सत्ता से जाने का भी समय आ गया है। देखिए, कांग्रेस की जीत निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब जाने वाला साल है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि इस बारी उनका यहाँ सफल होना आज तक तो कभी था ही नहीं, कांग्रेस का ही राज रहा। पहली बात सबसे बड़ी मैं उनकी विफलता समझता हूँ कि उनको यहाँ कैंडिडेट ही नहीं मिला। उधर माकपा ने भी संजौली में एक रैली कर इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। रैली में पार्टी से मेयर उम्मीदवार संजय चौहान और डिप्टी मेयर उम्मीदवार टिकेंद्र पवार सहित अन्य नेताओं ने भी शिरकत की। हालांकि पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि शहर की जनता किसको नगर निगम में चुनकर भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव में अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के लिए मतदान 27 मई को होना है। बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी वार्डों में जाकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। शिमला में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार मधुसूद ने बुधवार को बालूगंज वार्ड में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी सुना और उसका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वार्ड उम्मीदवार उषा लखनपाल भी मौजूद रही। इस मौके पर उषा लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता वार्ड के विकास की रहेगी। पार्किंग के और जो भी मेरे पिछले काम रह चुके हुए मैं पूरे करूंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर एसएस मिन्हास व डिप्टी मेयर के उम्मीदवार दिग्विजय चौहान ने जिला उपायुक्त कार्यालय में कर्मचारियों से वोट मांगे। इस अवसर पर दिग्विजय चौहान ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्हें युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने युवाओं के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। पिछले 25 वर्षों से नगर निगम की जो कारगुजारियां रही हैं, उससे जो नगर निगम क्षेत्र की जनता जो है वो त्रस्त है और वो लोग एक विकास का नया मॉडल चाहते हैं। नगर निगम चुनाव होने में अब कुछ ही दिन का समय बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के दिग्गज भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। इस कड़ी में आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने शहर के 5 वार्डों का दौरा किया। सब्जी मंडी वार्ड का जायजा लेने पहुंची आईपीएच मंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनाव में इस बार भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है और शहर की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 सालों में हर क्षेत्र का समान विकास किया है। नगर निगम का जो चुनाव 27 तारीख को होने जा रहा है, उस कड़ी में 5 वार्डों की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। जिस ढंग से मुझे सभी वार्ड में जाने का सौभाग्य प्राप्त और बीच में अन्य वार्डों में भी जो देखने को मुझे मिला है, इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव में यहाँ की जनता और यहाँ के लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर बदलाव चाहते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शिमला के विकास को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस को वोट दें। महापौर पद के लिए मैं मधुसूद, उप महापौर पद के लिए देवेंद्र चौहान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। अब तक शिमला के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमारा प्रयास शिमला को फिर से वही पुरानी पहचान दिलाना है। सभी 25 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशियों को बहुमत से जिताकर नगर निगम भेजें। आपके मार्गदर्शन, स्नेह और सहयोग से एक बार फिर हमें अधूरे कार्य पूरा करने का अवसर दें। मैं मधुसूद हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। आपका मिलेगा पूरा साथ, मिलकर करेंगे शिमला का विकास। शिमला शहर की खुशहाली एवं प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा का बयान, कहा नहीं रखते मुख्यमंत्री बनने की कोई चाहत, हिमाचल के साथ केंद्र नहीं बरत रहा भेदभाव। शिमला के 151 पोलिंग स्टेशनों पर 1500 कर्मचारी होंगे तैनात, 1000 कर्मचारी के अलावा 500 पुलिस जवान रहेंगे मौजूद। चुनावी चाशनी बने शिमला नगर निगम चुनावों के घोषणा पत्र, लोगों के लिए रिटेंशन पॉलिसी लाने का किया वादा। बीजेपी नेता धर्मवीर धामी ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान, पार्टी में अपनी और समर्थकों की अनदेखी से थे नाराज। कुल्लू के बीजेपी नेता धर्मवीर धामी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। धामी ने कुल्लू में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर इसकी घोषणा की। जानकारी के मुताबिक धामी पार्टी में अपनी और अपने समर्थकों की अनदेखी से खासे नाराज थे। इसके चलते ही उन्होंने पार्टी से किनारा करने का फैसला किया। हालांकि धामी ने अभी किसी भी पार्टी में जाने की बात नहीं कही है, लेकिन धामी का कहना है कि उनके सामने कई पार्टियों में शामिल होने के विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला करेंगे। नाहन के काला अम्ब औद्योगिक क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटरों का पिछले लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब सुलझ गया है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ हुई उद्योग और ट्रक ऑपरेटर के प्रतिनिधियों की बैठक में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इसके तहत काला अम्ब के ट्रक ऑपरेटर अब यूनियन के स्थान पर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाएंगे और उद्योग इस कंपनी को माल ढुलाई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर देंगे। उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझा लिया गया है। 7 महीने पहले प्रेम विवाह कर शादी के बंधन में बंधी चंडीगढ़ की ज्योति ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ज्योति ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में ज्योति ने कहा कि उसके पति और ससुराल वाले दहेज को लेकर तंग किया करते थे और चंडीगढ़ में कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई। ज्योति का आरोप है कि जब इस मामले की शिकायत दर्ज की गई तो पुलिस ने भी उसकी सुनवाई न कर ससुराल वालों का पक्ष लिया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में जून के महीने में द मनाली समर सनडाउनर्स फेस्टिवल्स होगा। 1 जून से शुरू होने जा रहे इस 2 दिवसीय समर सनडाउनर्स हिमाचल का आज तक का सबसे बड़ा संगीत और कला फेस्टिवल होगा। फेस्टिवल में भारत के कई जाने माने बैंड्स अपने कार्यक्रम पेश करेंगे और इस दौरान सभी तरह की शैलियों का संगीत सुनने को मिलेगा। मनाली में 1 जून से समर सनडाउनर्स फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कला प्रेमी फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। द मनाली समर सनडाउनर्स फेस्टिवल के तहत 2 दिनों तक हर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक संगीत कार्यक्रम और 9 से 10 बजे तक सोल फिल्म फेस्टिवल होगा। इस दौरान पारंपरिक और आधुनिक संगीत, कलाओं, फोटोग्राफी, वृत्तचित्रों के अलावा दिलचस्प गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ये फेस्टिवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत और कला प्रेमियों को आकर्षित करेगा। फेस्टिवल के आयोजकों के मुताबिक इस फेस्टिवल में जहां देश के जाने माने और उभरते बैंड्स अपने कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं स्थानीय कलाकार और संगीतकार भी अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन करेंगे। हमारे फेस्टिवल का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग आए और जो लोकल लोग हैं उनको भी बेनिफिट हो। जब तक उनको बेनिफिट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। फेस्टिवल गर्मियों की छुट्टियों के लिए लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा और मनाली को एक वीकेंड डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करेगा। राज अग्रवाल, हिमाचल आजकल, मनाली। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।